प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। राजा और एकादशी व्रत रखने वाला व्यक्ति। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में सभी के लिए एकादशी पर अन्न न खाने का नियम लागू किया, जिसमें नौकर चाकर और पशु भी शामिल थे। दूसरे राज्य से आया एक व्यक्ति जब नौकरी के लिए राजा के पास आया तो उसे भी एकादशी पर अन्न न खाने की शर्त माननी पड़ी। एक बार एकादशी के दिन जब वह व्यक्ति भूखा था तो उसने भोजन पकाने के बाद भगवान विष्णु को भोजन करने के लिए बुलाया। उसके बुलाने पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उसके साथ भोजन किया। जब राजा को यह पता चला तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने स्वयं व्रत रखकर भी कभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे। उस व्यक्ति ने राजा को अगली एकादशी पर अपने साथ चलने के लिए चुनौती दी। अगली एकादशी को राजा छिपकर देखने लगा, लेकिन भगवान नहीं आए। जब उस व्यक्ति ने प्राण त्यागने का निश्चय किया तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसके साथ भोजन किया। इस घटना के बाद राजा को एकादशी व्रत का सही महत्व समझ में आया और उसने भी शुद्ध मन से व्रत का पालन शुरू कर दिया, जिससे उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई। एकादशी व्रत की दूसरी कथा, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कथा। एक समय भगवान विष्णु के निद्रा में होने पर लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि वे दिन रात जागते रहते हैं और जब सोते हैं तो करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं, इसलिए उन्हें प्रतिवर्ष निद्रा लेनी चाहिए। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि यह वर्षा ऋतु में 4 महीने के लिए शयन करेंगे और इस दौरान लक्ष्मी जी और देवगणों को अवकाश मिलेगा। भगवान ने यह भी कहा कि उनकी यह अल्प निद्रा उनके भक्तों को मंगलकारी, उत्साहप्रद और पुण्यवर्धक होगी। जो भक्त इस समय भगवान के शयन की भावना कर उनकी सेवा करेंगे और उत्सव मनाएंगे, उनके घर में लक्ष्मी जी सदैव निवास करेंगी। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण।